बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग? सबको रमज़ान की बहुत मुबारकबाद और अल्लाह ताला सबके लिए बहुत बेहतर करे, आसानियाँ पैदा करे और हमारी जो इबादत हैं उनको कबूल करे अल्लाह पाक। तो आज शुरू करते हैं। आज हम बनाएंगे ये जो है मिक्स पकोड़े बनाऊंगी मैं। पकोड़ा प्लेटर बनाना है आज मैंने। तो उसके लिए जो हम मुख्तलिफ चीज़ों आलू के, बैंगन के, प्याज के पकोड़े और पालक के मिक्स सब्ज़ी के साथ पकोड़े और पत्ता पकोड़ा, ये सारी रेसिपी बनाऊंगी आज मैं। तो उसके लिए जो पहले हमें जो चीज़ें चाहिए, ये बेसन लिया है मैंने 1.5 प्याली है और इसके अंदर ये देखें 4 टेबल स्पून है कॉर्नफ्लोर, ये हम इसके अंदर ऐड करेंगे। और ये 1.5 जो है चुटकी बेकिंग पाउडर है, मीठा सोडा, ये हम इसके अंदर डालेंगे। और ये मसालों में नमक है, ये पिसी हुई लाल मिर्चें हैं, ज़ीरा है, कुटी हुई लाल मिर्चें हैं और ये अजवाइन है। और ये अजवाइन से भी बहुत ही प्यारी खुशबू भी आती है, टेस्ट भी आता है। ये हमने इसमें मसाले ऐड किए हैं और इसमें थोड़ा सा हमने ये 2 से 3 टेबल स्पून ऑयल भी ज़रूर ऐड करना है। इससे भी इसमें खस्तापन आएगा, सॉफ्ट बनेंगे जो भी हमारे चिप्स हों, पकोड़े हों जो हम बनाएंगे। तो अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे। हमने इसको बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं करना और बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं रखना, ताकि जो हम ये आलू या बैंगन, प्याज जो भी बनाएंगे उसके ऊपर इसको ठहरना चाहिए। ज़्यादा पतला होगा तो ये इसके साथ बह जाएगा। और कॉर्नफ्लोर जो है वो भी इसमें खस्तापन लेके आता है कॉर्नफ्लोर डालने से। अगर आप मैदा ऐड करना चाहें या चावल का आटा अगर आपके पास है वो डाल सकते हैं, तो ये इनसे बहुत ही अच्छा आएगा इसमें जायका। और अगर इसमें यहाँ पे आप थोड़ा सा फूड कलर भी ऐड कर सकते हैं, उससे भी कलर प्यारा आ जाता है। ये यहाँ पे मैं इसमें ये फूड कलर ऐड कर रही हूँ, इससे इसका कलर बड़ा प्यारा हो जाएगा। ये बैटर जो है इसको मैंने अच्छे से बीट कर लिया है और बहुत पतला भी नहीं है, बहुत गाढ़ा भी नहीं है। अब यहाँ पे जो है पहले अब हम प्याज के बनाएंगे पकोड़े। ये हमने प्याज के ना मोटे मोटे ऐसे स्लाइस काट के रखे हुए गोल। तो ये इसके अभी हम पहले इसके बनाते हैं। ये ऑयल जो है हमने रख दिया है गर्म होने के लिए यहाँ पे। तो ये भी नॉर्मल टेम्परेचर पे होना चाहिए, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। ये जो सब्जियां हैं ये इस बैटर के अंदर हमने ज़्यादा देर डाल के छोड़नी नहीं है। जो भी आपने सब्ज़ी बनानी है वो उसी टाइम डालें और उतनी ही डालें जितनी कि एक टाइम में आप इसमें कढ़ाई में डाल सकते हैं, वरना सब्जियां भी अपना पानी छोड़ देती हैं और फिर वो सही नहीं बनती हैं। ऐसे हमने इसको डिप करना है। ये प्याज के पकोड़े जो हैं ये बड़े ही अच्छे क्रिस्पी से तैयार हो गए हैं हमारे। और बस अब हम इसको निकाल लेंगे। एक ही बैटर से हम जो है वो 2-3 तरह के पकोड़े बनाएंगे। अब हम इस आलू के डालेंगे और आलू देखें हम इतने मुनासिब से होने चाहिए, इतने स्लाइस होने चाहिए आलू के, इससे ज़्यादा मोटे ना हो। और बस इतने स्लाइस लेके और ये अब हम इसमें आलू फ्राई करेंगे। अगर ये बैटर इसमें आप सब्जियां डाल के बिल्कुल छोड़नी नहीं है, वरना ये ख़राब हो जाएगा, पानी आ जाएगा इसके अंदर और ये पतला हो जाएगा। यहाँ पे ये हमारे आलू के जो पकोड़े हैं ये तैयार हो गए हैं। और ये देखें इसके अंदर मैंने थोड़ा सा अब आलू के जब डाल रही थी तो इसमें मैंने थोड़ा सा हरा धनिया भी ऐड किया कटा हुआ, तो वो भी बड़ा प्यारा लगता है। उससे टेस्ट में भी थोड़ा सा फ़र्क पड़ता है, लेकिन देखने में बहुत प्यारा लगता है। तो बस ये भी तकरीबन तैयार हैं, इनको हम निकाल लेते हैं। अब हम इसमें ये जो हमने फ्रेंच फ्राइज़ की तरह से आलू काटे हुए, अब ये भी इसी बैटर में हम डाल के और ये इनको फ्राई करेंगे। बैंगन के जो हैं हमारे पकोड़े ये हो गए हैं तैयार, इनको हम निकाल लेते हैं। ये पालक के पत्ते देखें, ऐसे हमने इनको पूरा साबुत लेना है और इसकी स्टिक जो है इसको हम इतना तोड़ेंगे नहीं ज़्यादा, स्टिक भी हमें थोड़ी लंबी चाहिए होगी। और ये जो हमारे पास बैटर है इसके अंदर हम अच्छे से हम इसको डिप करेंगे दोनों साइडों से अच्छे से डिप करके
जी यहाँ पे अब हम बनाएंगे मिक्स सब्जियों वाले पकोड़े। तो उसके लिए जो हमने सब्जियाँ ली हैं, आधी गड्डी से थोड़ा पालक है कटा हुआ, ये बंद गोभी है, ये एक मीडियम साइज़ की प्याज है, और ये जो है हरा धनिया है, ये हम इसके अंदर डाल देंगे। सब्जियों में अगर आपको और भी कोई सब्ज़ी पसंद है तो ऐड कर सकते हैं। या आलू मैंने ये ऐसे बिल्कुल बारीक स्लाइस भी काटे हुए, और ये ऐसे ज़रा चंक स्टाइल में भी काटे हुए, बारीक बारीक से बिल्कुल। तो ये आलू ऐड कर देंगे। और मसालों में जो है इसमें धनिया साबुत जाएगा, कुटी हुई मिर्चें हैं 1 टीस्पून, और ज़ीरा है 1 टीस्पून, और हाफ़ टी स्पून पिसी हुई लाल मिर्चें हैं, और 1 टीस्पून जो है भर के मैंने नमक का लिया है। और आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। बस यही चीज़ें डालेंगे, इसके अलावा और कोई इसमें मसाले नहीं जाएंगे। और यहाँ पे इसमें हम बेसन ये 1 प्याली ऐड कर रहे हैं। इसका भी बैटर हमने बहुत पतला नहीं करना है और मुनासिब रखना है। ये देखें, इसको मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है, सब्जियां, बेसन से नहीं बनेंगे। और अब इस टाइम पे जो है इसके अंदर हम थोड़ा सा 2 चम्मच ऑयल ऐड करेंगे। ऑयल से बहुत ही फ़र्क पड़ता है, इसके जो खस्तापन जो है वो ऑयल की वजह से आता है ज़्यादा, तो ये ज़रूर डालिएगा। ये यहाँ पे अब हम मिक्स सब्ज़ी के पकोड़े डालेंगे। ये पकोड़े भी हमारे जो हैं सब्जियों के पकोड़े, देखें कितने अच्छा इनका कलर भी आ गया है और बड़े खस्ता से तैयार हो गए। तो बस अब हम इनको भी निकाल लेते हैं। फिर इसके बाद हम इसी बैटर से जो है पत्ता पकोड़ा बनाएंगे। ये अब यहाँ पे हमने ये साबुत पत्ता ले लिया पालक का, और अब हम इसको, ये जो हमने मिक्स वेजिटेबल्स के जो पकोड़े, सब्जियों वाले पकोड़े बनाए हैं, इसी बैटर को हम इस पे लगाएंगे, ऐसे लगाएंगे। और इसकी बैक साइड को भी फिर ऐसे ही दोनों साइडों पे अच्छे से इसका बैटर लगा के, और इसको हम ये देखेंगे। अब हमने पालक के पत्ते के साथ जो हमने वेजिटेबल डाल के, ये देखें कितना प्यारा कलर भी आया है, और बड़े ही मज़े के बनते हैं। बहुत टेस्ट में भी बैटर वही होता है, लेकिन टेस्ट चेंज हो जाता है इसका।